नमस्कार, साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूँ। आज 23 मार्च है, शहीद भगत सिंह का शहादत दिवस। देश के ऐसे क्रांतिकारी जिन्होंने 24 साल की कम उम्र में, यानी जब वो युवा थे, जिस दौर में लोग मोहब्बत करते हैं, उनको अपने मुल्क से इतना प्यार था कि उन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी। जो वह कर रहे थे वह उन्होंने जानते बूझते किया। शहीद भगत सिंह की उस महान शहादत को याद करते हुए बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं कुर्बानी, एक क्रांतिकारी की कहानी, इस पुस्तक के साथ उपस्थित हूँ। फ्रैंकलिन निगम ने इस पुस्तक को लिखा है। दिल्ली की सरकारी स्कूल से पढ़ाई करने वाले फ्रैंकलिन निगम ने 1999 में हिंदी साहित्य से स्नातक की डिग्री प्रतिष्ठापूर्ण ढंग से हासिल की। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय से उन्होंने स्नातकोत्तर किया। ग्रामीण विकास पर स्नातकोत्तर की पढ़ाई अधूरी छोड़ी। 98 में उन्होंने पहली पुस्तक समीक्षा लिखी। मूलतः पत्रकार हैं, कई समाचार पत्रों और टेलीविज़न संस्थानों में काम कर चुके हैं। वर्तमान में बिजनेस टुडे के डिजिटल में एडिटर हैं, डिजिटल संस्करण में, और एक कविता संग्रह उनका प्रकाशित हो चुका है जिसका नाम है हर लम्हा कैद है जिंदगी। फ्रैंकलिन निगम ने यह पुस्तक शहीद भगत सिंह पर अपने वर्षों के शोध के बाद लिखी है। इस पुस्तक की खास बात यह है कि यह पुस्तक भगत सिंह की कुर्बानी पर एक दिलचस्प पुस्तक इस रूप में है, क्योंकि इसका शिल्प जो है वह रंगमंच के निमित्त तैयार किया गया था। फ्रैंकलिन ने इस बात की कोशिश की थी कि भगत सिंह पर वह एक धारावाहिक बनाए, और उस धारावाहिक के लिए फिक्शन ड्रामे के रूप में उन्होंने डॉक्यूमेंट्री के लिए इस पुस्तक को लिखा था। और जब यह पुस्तक लिखी जा रही थी, संयोग या दुर्योग से वह डॉक्यूमेंट्री नहीं बनी, लेकिन उनके पास यह काम लिखा हुआ था। और बाद के दिनों में जब वह व्यवस्थित रूप से नौकरी करने लगे तो उनको लगा कि भगत सिंह पर जो उनका काम है वह पुस्तक के रूप में प्रकाशित होना चाहिए। उनके दोस्तों ने भी इस बात को कहा और उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया। तो 2013 में जो काम उन्होंने शुरू किया था वह इस पुस्तक के रूप में सामने आया है। इस पुस्तक में उन्होंने एपिसोड के माध्यम से उसकी भूमिका, और भूमिका के बाद पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा एपिसोड लिखा है, और 6 एपिसोड में भगत सिंह के जीवन के विभिन्न पहलुओं को रखते हैं। यह पुस्तक इस बात से शुरू होती है, इस एपिसोड से शुरू होती है, जो आज के समय का सबसे चर्चित विषय है, और भगत सिंह के जीवन काल में भी यह रहा, और महात्मा गांधी की मृत्यु और उनकी मृत्यु के बाद भी उनका पीछा नहीं छोड़ता रहा। वह है कि क्या गांधी जी भगत सिंह की फांसी को रुकवा सकते। डॉक्टर मनीष श्रीवास्तव, जो जकार्ता इंडोनेशिया में रहते हैं और भगत सिंह के जीवन पर उन्होंने बहुत गंभीर काम किया है, उन्होंने बाकायदा अपनी भूमिका में इस पुस्तक के इस पहलू को सबसे प्रमुख रूप से रखा है। और उन्होंने कहा है कि इतिहास के सबसे चर्चित या कहें विवादास्पद प्रसंग से फ्रैंकलिन निगम ने इस पुस्तक की शुरुआत करके भगत सिंह के जीवन की घटनाओं को जिस तरह से जीवंत रूप में अपने पाठकों के सामने रखा है, वह यह बताता है कि फ्रैंकलिन किस तरह के सुधारथी हैं। फ्रैंकलिन अपनी भूमिका में लिखते हैं कि मैं इस बात पर जोर देता हूं कि मैं महत्वाकांक्षा, आशा और जीवन के प्रति आकर्षण से भरा हुआ हूं, पर मैं ज़रूरत पड़ने पर ये सब त्याग सकता हूं, और वही सच्चा बलिदान है। ये भगत सिंह का वाक्य है जिससे फ्रैंकलिन इस पुस्तक की शुरुआत करते हैं। और हर एपिसोड के पहले उन्होंने शायरी से शुरुआत की है। बाकायदा उन 3 घटनाओं का उल्लेख पहले एपिसोड में फ्रैंकलिन ने किया है, जो महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच बातचीत की शक्ल में
भगत सिंह की फांसी से जुड़े मुद्दे पर आया था। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी का फैसला हो चुका था, उनके मुकदमे की सुनवाई हो चुकी थी और कांग्रेस के अधिवेशन से ठीक पहले वह स्थितियां थी जब भगत सिंह की फांसी का फैसला हो चुका था। गांधी इरविन समझौता 5 चक्र में चला था और कम से कम 3 बार वह स्थिति आई जब इस बात का ऐलान हुआ कि गांधी जी और इरविन के बीच भगत सिंह की फांसी का संदर्भ है। इसके अलावा हर्बर्ट इमर्सन जो है, जो उस समय ब्रिटिश अधिकारी थे और होम सेक्रेटरी थे, उन्होंने भी गांधी जी से भगत सिंह की फांसी के फैसले के बाद इस बात का उल्लेख किया था कि इस देश में किस तरह से हिंसा न भड़के। महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे। भगत सिंह का रास्ता अलग था। भगत सिंह भारत में ब्रिटिशों की सत्ता को एक दिन के लिए भी स्वीकार नहीं करना चाहते थे। लाला लाजपत राय की हत्या जिस तरह से पुलिस की पिटाई से हुई थी, उससे वे ब्रिटिश हुकूमत से एकदम नाराज हो चुके थे और उन लोगों ने यह फैसला किया था कि किसी भी स्थिति में ब्रिटिश हुकूमत से अपने पिता तुल्य राष्ट्रीय नेता की हत्या का बदला लिया जाएगा। चंद्रशेखर आज़ाद और उनके मित्रों की जो मंडली थी, देश के युवाओं ने जो क्रांतिकारी विचारों से भरे हुए थे, उन्होंने किस तरह से न केवल संसद में ब्रिटिश हुकूमत की चेतावनी के लिए बम फेंका, बल्कि उन लोगों को जो लाला लाजपत राय की हत्या के जिम्मेदार थे, उनको डराया भी। उसी दौरान सैंडर्स की हत्या हुई। ये सब ऐतिहासिक तथ्य हैं। साइमन कमीशन से लेकर उस दौर का जो क्रांतिकारी वातावरण था और उसके केंद्र में किस तरह से भगत सिंह और उनके लोग थे, यह पुस्तक कुर्बानी, एक क्रांतिकारी की कहानी, उसी को आपके सामने रखती है। इस पुस्तक को भगत सिंह के जीवन और उनकी शहादत को जानने के लिए और उस दौर में कांग्रेस की भूमिका, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी से संबंधों को और विचारों के द्वंद्व को, और उस विचारों के द्वंद्व के बावजूद किस तरह से राष्ट्र सभी के लिए प्रथम था, इन सबको यह पुस्तक सामने रखती है। इसे सर्वभाषा प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। मूल्य 250 रुपये है। हार्ड बाउंड संस्करण है। रंगमंच के लोगों के लिए भी, वृत्त चित्र बनाने वालों के लिए भी और भगत सिंह के जीवन में रुचि रखने वालों के लिए भी यह पुस्तक उपयोगी हो सकती है। इस पुस्तक में केवल 88 पृष्ठ हैं, लेकिन जिस व्यक्ति के ऊपर यह पुस्तक है उसके लिए यह कोई मूल्य नहीं है। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, उसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास पहुंचूं, ताकि आपको अच्छी पुस्तकों के चयन में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसे ही किसी एक पुस्तक के साथ मैं फिर मिलूंगा आपसे। देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।